सभी को नमस्कार। आज हम राजस्थान जीके में पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख नदियाँ। राजस्थान की जो प्रमुख नदियाँ हैं वो मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित है। कौन कौन सी? एक तो है आंतरिक प्रवाह की नदियाँ, दूसरी है बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाने वाली नदियाँ और तीसरी है अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली नदियाँ। जो आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं वो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है उसमें 60% हिस्से पर जो प्रवाहित होती है वो है, और बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाने वाली नदी है वो 24% है, और अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली नदी है वो है 16%। यानी जो राजस्थान है उसमें जो आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं वो 60% पे है। आंतरिक प्रवाह कौन सा होता है? वो नदियाँ जो अपना जल राजस्थान के अंदर अंदर ही प्रवाहित करे, या राजस्थान के अंदर ही जिसका जल सिंचाई के काम आए, पीने के काम आए, या जैसे भी है, तो ये आंतरिक प्रवाह की नदियाँ जो राजस्थान के अंदर ही प्रवाहित हो वो नदियाँ मानी जाती है। और बंगाल की खाड़ी की तरफ जल ले जाने वाली नदियाँ, यानी बंगाल है, जैसे बात करते हैं, ये भारत का नक्शा हुआ, इस साइड में है बंगाल और इस साइड में है अरब सागर। तो राजस्थान है, यहाँ पर राजस्थान की वो नदियाँ जो अपना जल इस तरह से इस साइड में ले जाती है वो है बंगाल की खाड़ी की, और वो नदियाँ जो अपना जल प्रवाह है अरब सागर की ओर ले जाई वो है अरब सागर की नदियाँ। तो राजस्थान में ऐसी नदियाँ जिनका प्रवाह है आंतरिक है वो 60% है, और बंगाल की खाड़ी की तरफ 24 है, और अरब सागर की ओर 16% है। अब बात करते हैं कि इसमें मुख्य बातें क्या है, कि राजस्थान में 2 जिले ऐसे हैं जिनमें कोई नदी नहीं है, जिनमें है चूरू और बीकानेर। ऐसे 2 जिले हैं जिनमें कोई नदी नहीं है। वैसे देखा जाए तो गंगानगर में भी कोई नदी नहीं है, लेकिन यद्यपि प्रत्यक्ष कोई नदी नहीं है, लेकिन वर्षा होने पर गग्गर जो नदी है, गग्गर नदी में जब पानी आता है, बाढ़ का पानी आता है, तो सूरतगढ़ होता हुआ या अनूपगढ़ होता हुआ फिर ये फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक चला जाता है। यानी गंगानगर में वैसे कोई नदी नहीं है, लेकिन गग्गर नदी है, उसका बहाव क्षेत्र गंगानगर जिला है, और ये गंगानगर से होती हुई कहाँ तक चली जाती है? फोर्ट अब्बास तक। इसको मैप से समझाने का प्रयास करता हूँ, आगे वैसे बताया मैंने, यहाँ से ऐसे आएगी, तो ये जो गंगानगर जिला है इसके अंदर से होती हुई जाएगी ये नदी। उसके बाद हम बात करते हैं, राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी है बनास नदी। राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी, पूर्णतः मतलब कि जो नदी राजस्थान के अंदर ही बहे, जैसे ये बनास नदी राजसमंद से निकलती है और यहाँ चंबल में मिल जाती है, तो ये जो नदी है वो जो पूर्णतः राजस्थान में बहती है वो सबसे लंबी नदी है बनास नदी। और देखो चंबल नदी भी लंबी है, सबसे लंबी नदी चंबल है, लेकिन ये चंबल पूर्णतः राजस्थान में नहीं है, ये इधर मध्य प्रदेश से निकलती है, फिर आगे राजस्थान होती हुई यूपी में चली जाती है। तो इस तरह से कहा जाए तो राजस्थान में जो पूर्णतः बहने वाली नदी है वो है बनास नदी, जो राजसमंद से निकलती है। उसके बाद में बात करते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक लंबी नदी सतही जल वाली है वो है चंबल नदी, अभी हमने बात भी कर ली। सर्वाधिक बांध चंबल नदी पे है, जो चंबल नदी है उस पर 4 बांध बने हुए हैं, यानी सबसे ज़्यादा जो बांध है वो चंबल नदी पे है। राजस्थान में सर्वाधिक नदियाँ हैं वो किस संभाग में है? वो है कोटा संभाग। अब जो जलप्रपात की बात करते हैं, ये झरने हैं वो कौन कौन से कहाँ हैं? मेनाल जलप्रपात कहाँ है? मेनाल नदी पे भीलवाड़ा में। चूलिया जलप्रपात कहाँ है? चूलिया जलप्रपात है चंबल नदी पर, और चंबल नदी जो पहले हमारे राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है वहीं है, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के अंदर। फिर जो झरना है अरना झरना जलप्रपात, वो कहाँ है? वो है जोधपुर के अंदर। उसके बाद भीमलत जलप्रपात है, वो मांगली नदी पे है, बूंदी के अंदर। फिर दमोह जलप्रपात धौलपुर के अंदर है। अब बात करते हैं कि राजस्थान में ऐसी नदियाँ जो 6 जिलों में बहती है वो नदियाँ कौन कौन सी है? यानी सर्वाधिक 6 जिलों में बहने वाली नदियाँ हैं चंबल नदी, बनास नदी और लूणी नदी। यानी राजस्थान के अंदर 6 जिलों में बहने वाली नदियाँ हैं, जैसे ये राजस्थान है उसके अंदर 6 जिलों में बहने वाली, एक तो है चंबल नदी जो यहाँ से ऐसे करके यहाँ 6 जिले हैं,
उसमें बहती है। उसके बाद में बनास नदी जो राजसमंद से निकलती है, ये भी यहाँ 6 जिलों में बहती है। फिर है लूणी नदी जो अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है, ये भी यहाँ से यहाँ ऐसे 6 जिले हैं उसमें बहती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाली एकमात्र नदी चंबल नदी, सॉरी अंतर्राज्य है, अंतर्राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राज्य सीमा बना ली जो ये चंबल नदी यहाँ से निकलती है। फिर यहाँ जो राजस्थान का ये हिस्सा है, यहाँ पर ये यूपी के साथ इसकी सीमा बनाती है, सॉरी एमपी के साथ में इसकी सीमा बनाती है। यहाँ एमपी है, ये जो क्षेत्र है एमपी वाला, यहाँ से, तो यहाँ से ये सीमा बनाती है, ध्यान रखें। यानी जो अंतर्राज्य सीमा बनाने वाली एकमात्र नदी है वो है चंबल नदी। उसके बाद ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है। फिर सोम, माही और जाखम, सोम, माही और जाखम नदियों के संगम बेणेश्वर धाम है जो डूंगरपुर में है। इसे बोलते हैं वनवासियों आदिवासियों का महातीर्थ। देखिए जो राजस्थान है, जहाँ 3 नदियाँ आपस में मिले वो त्रिवेणी संगम होता है। तो सोम, माही और जाखम, सोम नदी और माही नदी इधर ऐसे, सोम नदी इधर और जाखम प्रतापगढ़ से, सोम, माही और जाखम ये प्रतापगढ़ से जाखम। तो ये आपस में जो नदियाँ मिलती है ये है बेणेश्वर डूंगरपुर में, बेणेश्वर डूंगरपुर में, और इसे ही बोलते हैं वनवासियों या आदिवासियों का महातीर्थ। सोम, माही, जाखम ये 3 नदियाँ मिलती है बेणेश्वर में जो डूंगरपुर में है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में बात करते हैं आगे। देव सोमनाथ का मंदिर, ये है सोम नदी के किनारे डूंगरपुर में। फिर जो नदियाँ थी आंतरिक प्रवाह की नदियाँ, जैसे मैंने 3 प्रकार की राजस्थान में नदियाँ बताई, एक तो है आंतरिक प्रवाह की, फिर बंगाल की खाड़ी की तरफ, और एक है अरब सागर की ओर। उनमें हम आज जो पढ़ेंगे वो है आंतरिक प्रवाह की नदियाँ जो 60% हिस्से पे है। वो कौन कौन सी है? एक ट्रिक है काकासा में रूबरू गांव गया, इसमें लगभग जो मेन मुख्य नदियाँ हैं वो सारी आ जाएगी। काकासा में रूबरू गांव गया, का से काकन्य नदी, काकनी नदी, मसूरदी नदी एक ही बात है। का से काकन्य नदी को ही काकनी बोलते हैं, काकनी को ही मसूरदी बोलते हैं। और ये है कहाँ? जैसलमेर में भुज झील के किनारे। यानी आप जब नक्शा देखोगे तो यहाँ जैसलमेर है, अभी आगे मैं और बताने का प्रयास करूँगा। यहाँ भुज झील है, उसमें गिर जाती है और यहीं पास में निकलती है, यहीं पास में से इसमें मिल जाती है। यानी जो जैसलमेर की नदी है वो काकनी, काकन्य, मसूरदी ये नदी है, और बाद में लास्ट में भुज झील में गिर जाती है। तो पहली हो गई होगी। उसके बाद दूसरी बात करते हैं का से कांतली। पहले का से था काकनी, काकनी, मसूरदी, और दूसरा का से है कांतली जो खंडेला के पहाड़िया सीकर से निकलती है। जो राजस्थान का है उसमें जो हिस्सा सीकर का है, झुंझुनू, और नीचे सीकर, यहाँ तो सीकर से निकलती है, ये झुंझुनू तक जाती है ऐसे ऊपर। तो ये है कांतली नदी, और कांतली नदी है वो सीकर से निकलती है, खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर से, और उसका भाव क्षेत्र है वो तोरावाटी कहलाता है, तोरावाटी इसका भाव क्षेत्र। आगे बात करते हैं शाबी। शाबी नदी है जो सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर से निकलती है। जो नक्शा है जयपुर का, जिसमें जयपुर बना है ऐसे, तो उसमें सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर से निकलती हैं, वो है शाबी नदी। उसके बाद में मेंथा नदी है, वो भी मनोहर थाना जयपुर, यानी ये भी जयपुर से निकलती है, मनोहर थाना से। उसके बाद में रू से रूपनगढ़, अजमेर से निकलने वाली नदी है रूपनगढ़। फिर है घग्गर नदी, गै से घग्गर नदी जो गंगानगर हनुमानगढ़ राजस्थान में प्रवेश, यानी कि हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है। फिर गंगानगर यानी राजस्थान के गंगानगर जिले के सूरतगढ़ से होती है अनूपगढ़, अनूपगढ़ से आगे फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक चली जाती है। यानी ये इधर कालका शिमला से निकलती है, यहाँ से फिर राजस्थान में हनुमानगढ़ में प्रवेश, फिर राजस्थान के सूरतगढ़ के अंदर पास में होती है अनूपगढ़ होती हुई ये यहाँ पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास तक चली जाती है, फोर्ट अब्बास तक, और फोर्ट अब्बास है पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में इस नदी को हकरा कहा जाता है, हकरा, और अपने यहाँ नाली भी बोलते हैं। उसके बाद में रूपा रेल जो नदी है वो है अलवर के अंदर। उसके अलावा नावा ट्रिक के अंदर नहीं है,
नावा, उसके बाद में खारी भी है और खंडेला भी खंडेला ये भी नदी है। तो आप इस ट्रिक के माध्यम से जो मुख्य है, काकासा में रूबरू गांव गया, का से काकनी और का से कांतली और सा से साबी और मे से मेंथा और रू से रूपारेल और घ से घग्गर और रू से रूपारेल, रूपनगढ़ रूपारेल दो हो गए ना, रू से गांव गया, ये नहीं है कुछ भी। और उसके अलावा नावा है और खारी और खंडेला है, ये याद कीजिए। अब थोड़ा डिटेल से कर लेते हैं कि ये कौन कौन सी नदी है। कांतली नदी जिसकी हम बात कर रहे थे, कांतली नदी है वो मौसमी नदी के नाम से जानी जाती है और राजस्थान में पूर्णतः बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है जो 100 किलोमीटर है। और कांतली नदी कहाँ है? सीकर के अंदर। हमने बात की थी कांतली नदी कहाँ है? सीकर के अंदर। और कहाँ से निकलती है? सीकर में खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर से निकलती है। और इस नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता है। गणेश्वर जो सभ्यता है, ताम्रयुगीन सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे है? कांतली नदी के किनारे। और ये गणेश्वर सभ्यता है, ये सीकर में है और ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी भी कहा जाता है इसे। ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी भी कहा जाता है। इस नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता विकसित है और यह नदी झुंझुनू को 2 भागों में विभाजित करती है। ऊपर है झुंझुनू, उसको ये नदी 2 भागों में बांट देती है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में आगे बात करते हैं। ठीक है। और कांतली नदी का बहाव क्षेत्र था वो तोरावाटी कहलाता था। उसके बाद काकनी या काकन्य जो हमने पहला लिखा, उसका नाम मसूरदी आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है जो 17 किलोमीटर थी। इसका उद्गम है कोठारी गांव जैसलमेर और विलुप्त हो जाती है भुज झील के अंदर, जो पहले हम बात कर चुके हैं। वैसे यहाँ जैसलमेर के अंदर मसूरदी नदी के नाम से जानी जाती है। काकनी, काकन्य, मसूरदी 3 नाम हैं और सबसे छोटी है, सिर्फ 17 किलोमीटर है। और यह भुज झील के अंदर, यहाँ भुज झील है, उसमें विलुप्त हो जाती है। उसके बाद में बात करते हैं साबी नदी। साबी है, ये अलवर की जिले की सबसे बड़ी नदी है और इसका उद्गम क्षेत्र है वो सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर है। और ये विलुप्त हो जाती है गुड़गांव में, यानी हरियाणा के पास में उधर गुड़गांव है, गुड़गांव में विलुप्त हो जाती है। फिर मेंथा नदी, मेंथा नदी ये अलवर है, इस साइड में अलवर से निकलती है वो साबी नदी और उधर गुड़गांव में विलुप्त हो जाती है। उसके बाद में मेंथा नदी मनोहर थाना जयपुर से निकलकर सांबर झील में, यहाँ जो सांबर झील है इधर से निकलती है और सांबर झील में गिर जाती है। उसके बाद में रूपनगढ़, ये किशनगढ़ अजमेर का जो हिस्सा है, सलेमाबाद किशनगढ़ अजमेर से निकलती है और ये सांबर झील में जयपुर के पास में ये उधर विलुप्त हो जाती है। अब बात करते हैं घग्गर नदी का। घग्गर नदी के कई नाम हैं, जैसे घग्गर नदी है जो इधर, इसे नट नदी भी कहते हैं, मृत नदी भी कहते हैं, सोतर नदी भी कहते हैं, सरस्वती नदी भी कहते हैं और द्वेषवती नदी भी कहते हैं। और इस नदी को राजस्थान का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि ये गंगानगर में जब ये आती है घग्गर नदी, तो गंगानगर के बहुत सारा जो टिब्बा क्षेत्र है उसमें जो फसलें होती है वो डूब जाती है, इसलिए राजस्थान का शोक भी कहते हैं इसे। लेटी हुई नदी भी है ये घग्गर नदी के उपनाम है। आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है ये। इसकी कुल लंबाई है 465 किलोमीटर, यानी ये यहाँ से यहाँ हनुमानगढ़, फिर ये हनुमानगढ़ से आगे सूरतगढ़ होती हुई ये अनूपगढ़ से आगे फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक चली जाती है। इस नदी के मुहाने पर कालीबंगा सभ्यता भी है, जो कालीबंगा सभ्यता है इसी नदी के किनारे है। रंगमहल सभ्यता भी है। इसके बाद राजस्थान के हनुमानगढ़ जंक्शन का धरातल स्थल उसके पास की नदी के पेटे के सर से भी नीचे है, यानी जो इस नदी है ये हनुमानगढ़ में जब ये नदी घग्गर नदी आती है तो जो हनुमानगढ़ जंक्शन का धरातल है वो उसके नदी के पेटे के 70 से भी नीचे का है। हनुमानगढ़ जंक्शन का जो हिस्सा है धरातल है। उद्गम है इसका शिवालिका की पहाड़ियाँ जो हिमाचल प्रदेश में है और राजस्थान में ये जहाँ प्रवेश करती है उस गांव का नाम है टिब्बी, हनुमानगढ़ के अंदर, और अंत में यहाँ फोर्ट अब्बास तक चली जाती है टिब्बी, फिर यहाँ अंत में फोर्ट अब्बास तक चली जाती है। यहाँ शिवालिका की पहाड़ियाँ हिमाचल प्रदेश से ये निकलती है
और राजस्थान में यहाँ टिब्बी में प्रवेश, फिर सूरतगढ़, फिर अनूपगढ़ होती हुई ये यहाँ फोर्ट अब्बास तक, जो पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में इसे बोलते हैं हकरा। रूपा रेल, उसके बाद में है रूपा रेल नदी। उद्गम है उदयनाथ की पहाड़ियाँ, थानागाजी, अलवर। अलवर जो ज़िला है उसी के अंदर इस साइड में अलवर में। अन्य नाम है लसवारी नदी और वराह नदी, यानी जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उसे वराह नदी बोलते हैं, और विलुप्त हो जाती है सीकरी बांध भरतपुर में। राजस्थान की दो नदियाँ हैं जिसका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है, वो कौन सी है? एक तो है सरस्वती नदी, एक है द्वेषवती नदी। अब सरस्वती नदी कहते किसे है? ये पश्चिमी राजस्थान में बहती है, जिसका अवशेष सब गग्गर जो मान रहे हैं, वहाँ मानी जाती थी कि जो अब वर्तमान में घग्गर नदी है वही सरस्वती नदी हुआ करती थी, या यूं कहे कि पहले जो ये क्षेत्र था वो सरस्वती नदी का क्षेत्र माना जाता था। द्वेषवती नदी जयपुर में बहती थी, जिसके अवशेष अमानी शाह का नाला है, जिसे जयपुर की लाइफ लाइन कहा जाता है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में आगे बात करते हैं। अब देखिए, जो आपने जितनी भी आंतरिक प्रवाह की नदियां पढ़ी, इसको थोड़ा आप और उसको अच्छी तरह से देख लीजिए। जैसे इसमें कांतली नदी आपको दिखाई दे रही होगी। ये जो नदी है ये कांतली नदी है, इसे मौसमी नदी भी कहते हैं। ये देखो सीकर है, सीकर के अंदर यहाँ ये जो सीकर है इसके अंदर कांतली नदी यहाँ से निकलती है। सीकर से कौन सी पहाड़ी है? उद्गम है खंडेला की पहाड़ियाँ, लिखा हुआ है खंडेला की पहाड़ियाँ रेवासा से, और ये ऊपर कहाँ तक चली जाती है? ऊपर चली जाती है। देखो ये जो जिला है वो है झुंझुनू। झुंझुनू को दो भागों में बांट देती है ये। देखो सीकर से निकलती है और झुंझुनू जो जिला है उसको दो भागों में बांट देती है, और ये 100 किलोमीटर है इसकी लंबाई। इस नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता है, और गणेश्वर सभ्यता है वो जो ताम्रयुगीन सभ्यता है, और ये ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी भी कहा जाता है इसे। और ये जो नदी है इसका जो बहाव क्षेत्र है जो ये वो तोरावाटी क्षेत्र कहलाता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आराम से देखिए, इसको बड़ा कर देता हूँ। अब देखिए ये जो सीकर है, ये जो सीकर है इसमें ये रेवासा है, और ये उद्गम है खंडेला की पहाड़ी, यहाँ से निकलती है। और ये जो ऊपर है झुंझुनू है, उसको दो भागों में बांट देती है। और इसका बहाव क्षेत्र इस नदी, ये देखो ये दो भागों में बांटती है। इसका बहाव क्षेत्र क्या कहलाता है? तोरावाटी क्षेत्र कहलाता है। और चूरू की सीमा है, ये चूरू है, ये जो है ये चूरू है। चूरू की सीमा पर यहाँ विलुप्त हो जाती है, यहाँ आने के बाद में। समझ में आया होगा। उसके बाद में बात करते हैं इसी की एक और जो नदी है वो है रूपा रेल नदी। रूपा रेल नदी देखो उद्गम कहाँ है इस नदी का, रूपा रेल का? ये है उदयनाथ की पहाड़ी, थानागाजी, अलवर। ये अलवर जो ज़िला है वहाँ से निकलती है। ये देखिए रूपा रेल नदी, ये अलवर है, ये अलवर है। अलवर से निकलती है कहाँ से? उदयनाथ की पहाड़ी, थानागाजी से। और ये कहाँ तक? ये देखिए आगे सीकरी बांध भरतपुर है ये, यहाँ सीकरी बांध बना हुआ है, यहाँ आके विलुप्त हो जाती है। ये जो नदी है ये कौन सी है? रूपा रेल नदी। उसके बाद में बात करते हैं घग्गर नदी की, जिसको मैप के जरिए आप और अच्छा समझ पाओगे। देखिए ये यहाँ से हिमाचल प्रदेश की शिवालिक की पहाड़ियाँ या कालका माता के मंदिर के पास से यहाँ से निकलती है। ये यहाँ से निकलकर ये यहाँ तक आती है, और यहाँ जो हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ के जो गांव है टिब्बी, उसी के अंदर ये प्रवेश करती है। और यहाँ से करने के बाद ये भटनेर जो हनुमानगढ़ का किला है उसके जस्ट पास से निकलती है, और यहाँ आगे सूरतगढ़ के पास आती है। सूरतगढ़ से आगे ये बहाव क्षेत्र, ये देखो बहावलपुर तक जाती है। बहावलपुर से अंतिम स्थान है ये पाकिस्तान का फोर्ट अब्बास। देखिए आपको फोर्ट अब्बास, ये देखिए अंतिम स्थान है फोर्ट अब्बास, पाकिस्तान का बहाव क्षेत्र। पाकिस्तान में इसे क्या कहा जाता है? हकरा कहा जाता है, इसका बहाव क्षेत्र है वो। यहाँ तक समझ में आएगा। राजस्थान के
राजस्थान में जो बहाव क्षेत्र यहाँ राजस्थान में है, इसको नाली भी बोलते हैं और पाट भी कहते हैं। और राजस्थान में प्रवेश है, यहाँ जो प्रवेश करती है वो टिब्बी नामक स्थान में, और तलवाड़ा झील भी बोलते हैं इसके पास में। और ये नदी जो है वो राजस्थान की सबसे लंबी नदी भी मानी जाती है, यानी यहाँ से हिमाचल से निकलती है और राजस्थान में प्रवेश है। वो टिब्बी जो एक जगह है, गांव है हनुमानगढ़ का, वहाँ, और तलवाड़ा भी एक गांव है, वहाँ झील भी बनी हुई है, तलवाड़ा झील। उसके बाद में भटनेर के पास से होती हुई सूरतगढ़, सूरतगढ़ से भावलपुर से अंतिम स्थान फोर्ट अब्बास तक चली जाती है। क्लियर हो गया होगा। उसके बाद में बात करते हैं साबी नदी। साबी नदी जो कि ये देखिए साबी नदी है, ये उद्गम कहाँ है साबी नदी का? सेवर की पहाड़ियाँ, जयपुर, और विलुप्त हो जाती है, ये विलुप्त होती है गुड़गांव हरियाणा के पास में, ये यहाँ विलुप्त होती है। जयपुर से निकलती है और साबी नदी अलवर से निकलती है, अलवर जिले की सबसे बड़ी नदी है। और विलुप्त हो जाती है गुड़गांव हरियाणा के अंदर। सीवर की पहाड़ियाँ हैं, अच्छा ठीक है, इसको बताने में थोड़ा अलग बता गए। ठीक है, सेवर की पहाड़ियाँ ये जयपुर से निकलती है, लेकिन ये सबसे बड़ी नदी है वो अलवर की है, क्योंकि जो लाइनें लिखी हुई ना उसके हिसाब से थोड़ा अलग लगा। देखिए ये निकलती तो है सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर से, लेकिन अलवर की सबसे लंबी नदी है और अंत में गुड़गांव हरियाणा में विलुप्त हो जाती है। उसके बाद में बात करते हैं रूपनगढ़ नदी। ये जो रूपनगढ़ नदी है इसको मानचित्र से देखिए, उद्गम है सलेमाबाद, किशनगढ़, अजमेर, अजमेर से निकलती है और सांबर झील में यहाँ विलुप्त हो जाती है। यहाँ से निकल कर यहाँ ये रूपनगढ़ जो सलेमाबाद, किशनगढ़, अजमेर से निकलती है और कहाँ विलुप्त हो जाती है? सांबर झील में, जो जयपुर के अंदर है। उसके बाद में बात करते हैं ये जो झील है जिसको बोलते हैं काकनी, इस नदी को काकन्य स्थानीय मसूदी नदी भी कहा जाता है। आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी, 17 किलोमीटर। ये देखिए उद्गम स्थल कोठारी गाँव, जैसलमेर में, और अंत है इसका जो यहाँ झील है लास्ट, भुज झील, उसमें गिर जाती है। अब इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के लिए इतना ही।